अनअकैडमिक साइंस हब की तरफ से आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 30 महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न जो आपके लिए वेरी यानी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें पहला प्रश्न है आपके, देखो बच्चों, कि एंथ्रेसाइट कोयले में सर्वाधिक कार्बन की मात्रा होती, यानी कोयले का प्रकार है एंथ्रेसाइट जिसमें सर्वाधिक कार्बन की मात्रा होती है। बिटुमिन्स कोयला विश्व में सर्वाधिक पाया जाता है और पीट कोयला सबसे निम्न कोटि का कोयला है। यानी कोयले के 3 प्रकार है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स और पीट। एंथ्रेसाइट सर्वाधिक कार्बन की मात्रा होती है इसमें, बिटुमिन्स से कोयला क्या विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और पीट कोयला सबसे निम्न कोटि का कोयला। दूसरा है बच्चों मोनोजाइट थोरियम का अयस्क। मोनोजाइट क्या है? थोरियम का अयस्क है। भारत में थोरियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। थोरियम पर आधारित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम में स्थापित किया जाता है। फिर तीसरा प्रश्न बच्चों कि पारा क्या? पारदित से मिश्रित में अनिवार्य रूप से सम्मिलित होता है। फिर चौथा प्रश्न, कार्नेलाइट मैग्नीशियम का खनिज है, यानी मैग्नीशियम का अयस्क है। पांचवा प्रश्न है गन मेटल, तांबा, टिन और जिंक का मिश्र धातु। गन मेटल कौन कौन सी धातुओं का मिश्र धातु है? गन मेटल, तांबा, टिन और जिंक का क्या है बच्चों? मिश्र धातु है। फिर छठवां प्रश्न, हेमेटाइट लोहे अयस्क होता है। हेमेटाइट क्या होता है? लोहे अयस्क होता है। चूने और कोयले का प्रयोग लोहे अयस्क को प्रज्वलित करने में होता है। अगला आठवां प्रश्न है, चींटियाँ काटती है तो फिर कौन सा अम्ल है चींटियों के डंक में? फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा होता है बच्चों? फॉर्मिक अम्ल। मिथाइल एल्कोहल, अगर हम मिथाइल एल्कोहल का ज़्यादा सेवन करेंगे तो हमारी आँखों की रोशनी चली जाएगी, यानी मिथाइल एल्कोहल पीने से अंधता आती है। अब फोटोग्राफी में देखो, फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। किसका होता है बच्चों? सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। फिर 11वां प्रश्न है, पानी आयनिक लवण का सुविलायक होता है। विलायक और विलेय और विलयन। विलेय होता है जिसकी मात्रा कम हो, विलायक होता है जिसकी मात्रा ज़्यादा हो। अगर हम विलेय और विलायक दोनों को मिला दिया जाए तो फिर क्या बन जाएगा? विलयन। तो पानी के एक प्रकार का क्या है? विलायक की भांति कार्य करता है। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? अधिक होता है। फिर बच्चों देखो, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है बच्चों? एसिटिक अम्ल। सोडियम क्लोराइड लवणों का क्षारीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान होता है। यानी जो भी सागरीय जल है, यानी वो खारा पानी है तो लवण की मात्रा ज़्यादा है, तो लवण की मात्रा ज़्यादा है तो इसमें किसकी मात्रा ज़्यादा होगी? सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है NaCl। कितना होता है बच्चों? NaCl। अब दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में बच्चों पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। अगला 15%, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में अम्ल पाया जाता है साइट्रिक। कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? साइट्रिक अम्ल। अगर खराब मक्खन की बात हो, यानी खराब मक्खन दही की बात हो, तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूटायरिक अम्ल। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ध्यान रखना। जल में अमोनिया आसानी से घुल जाता है, तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। क्या होता है बच्चों? NH3। 18वां प्रश्न, भारी जल एक प्रकार का मंदक है। भारी जल क्या है बच्चों? एक प्रकार का मंदक है। और भारी जल का सूत्र क्या होता है? भारी जल का सूत्र होता है, अगर कहीं पूछे तो सूत्र होता है D2O। इसका D2O का पूरा नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या होता है बच्चों? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। फिर 19वां प्रश्न, कठोर जल साबुन से कपड़े धोने और बॉयलर्स में प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी कठोर जल के साथ कभी भी साबुन आसानी से नहीं घुलता, अर्थात झाग नहीं देता है कभी भी कठोर जल के साथ साबुन। अगला 20वां प्रश्न, फोटोग्राफी रंगीन फोटो फिल्म को साफ करने में किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? ऑक्जेलिक अम्ल का। अगर फोटोग्राफी है उसमें अगर हमें रंगीन फ़ोटो को साफ करना है, यानी रंगीन फ़ोटो बनानी है एकदम क्लीन, तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पानी का भारीपन
सोडियम और मैग्नीशियम के सिलिकेटों के कारण होता है। अगर पानी का भारीपन है तो उसमें कौन कौन से तत्व, एक तो सोडियम और मैग्नीशियम के सिलिकेटों के कारण होता है। 22वां प्रश्न है बच्चों, लहसुन और प्याज में आने वाली तीक्ष्ण गंध का कारण क्या है? तीक्ष्ण गंध का कारण है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? पोटेशियम। किसकी मात्रा होती है? पोटेशियम की, जिसके कारण इनमें क्या आती है? तीक्ष्ण गंध आती है। पनीर एक जेल का उदाहरण है। अगर आपको जेल का उदाहरण पूछे तो सबसे अच्छा उदाहरण है पनीर। फिर अगला 24वां प्रश्न बच्चों देखो कि फलों के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फलों के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल, मौलिक एसिड या मैलिक एसिड। अब अम्लीय श्रावण जठर की विशिष्टता है। अम्लीय श्रावण क्या है? जठर की विशिष्टता है। फिर 26वां प्रश्न देखो, दाग निकालने में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? अगर किसी कपड़े पे दाग लगा हुआ है तो उस पर कौन सा अम्ल काम में लेते हैं उसको हटाने में? ऑक्जेलिक अम्ल। और इसी ऑक्जेलिक अम्ल का फोटोग्राफी में रंगीन फोटो को साफ करने में किया जाता है। फिर 27वां प्रश्न, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध अभिविन्यास से है। फिर 28वां प्रश्न, जर्मन सिल्वर में निकिल, क्रोमियम और तांबे का मिश्रण होता है। अगर आपको जर्मन सिल्वर की बात हो तो कौन कौन सी धातुओं से मिलकर बनी है? निकिल, क्रोमियम और तांबे क्या है? इन तीनों का मिश्रण है, यानी मिश्र धातु है। वाहनों से निकलने वाले धुएं में कौन सा प्रमुख हानिकारक तत्व होता है? सीसा यानी लेड यानी पीबी। इससे कौन सा रोग हो सकता है? मानसिक रोग हो सकता है, यानी मानसिक रूप से तनाव। फिर 30वां प्रश्न बच्चों आपके अंतिम प्रश्न, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन और तथा हाइपो में सोडियम होता है। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरीन, तथा हाइपो में कौन सा होता है? सोडियम होता है। ये प्रश्न 30 प्रश्न आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।